तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा विकासपुरी और नजफगढ़ में निकलेगी न्याय यात्रा। कांग्रेस ने आप सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी से जनता का भरोसा उठ चुका है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। 4 चरणों में ये यात्रा निकलेगी। न्याय यात्रा काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं दिल्ली में। विधानसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस का एजेंडा और मुद्दों को जनता के पास रखने के साथ ही अपनी रणनीति भी कांग्रेस पार्टी साझा करेगी कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या काम किए जाएंगे और जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी अपने सहयोगी दल पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए गए और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, यानी कि आप सरकार को घेरा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में आपको घेरने के साथ क्या रिप्लेस कर पाना इतना आसान किसी पार्टी के लिए हो पाएगा, खासकर कांग्रेस पार्टी जो काफी लंबे समय से देश की सत्ता से दूर है। तो देखिए, न्याय यात्रा की बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बता दें। दिल्ली कांग्रेस की न्याय यात्रा के 4 चरण होंगे। 50 से ज्यादा विधानसभाओं में निकाली जाएगी यात्रा और 50 से ज्यादा विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। न्याय यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोलने का काम किया जाएगा। लोगों से समस्याओं पर चर्चा भी की जाएगी। रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों से चर्चा होगी। कांग्रेस का दावा, जनता का मिला समर्थन। तो 4 पड़ाव में ये जो रैली है वो कांग्रेस की ओर से निकाली जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया देंगी। कंचन, देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक नई उम्मीद की मसाल लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ी है और कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए कोशिश ये है कि आप सरकार को घेरा जाए और कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या होंगी, एजेंडा क्या होगा, रणनीति क्या होगी, दिल्ली में बदलाव, कांग्रेस की सरकार आई तो क्या हो सकते हैं, इसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यात्रा को लेकर पहले जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के विकासपुरी में। यहाँ से जो यात्रा है अब से ठीक 15 मिनट पहले जो है यात्रा शुरू है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से पीछे भारी भीड़ है, कार्यकर्ता मौजूद है, जनता जो है अच्छा समर्थन कांग्रेस पार्टी की यात्रा में देखने को मिल रहा है। दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है। देवेंद्र यादव जो है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। आइए करते जनता से बातचीत। क्या कुछ कहेंगे आप? वो कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो जनता है पूरा समर्थन यहाँ पे देवेंद्र यादव के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? ये यात्रा जो है दिल्ली के लोगों के लिए है। ये यात्रा उन जुड़े पट्टी लोगों के लिए है जिनको जमीन नहीं मिल पा रही है, जिनको मकान नहीं मिल पा रहा है, जिनको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये यात्रा आपके लिए, हमारे लिए, ये पूरे दिल्ली के लिए है। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम एक पार्टी का फ्लैग लेके चल रहे हैं। इस यात्रा का मेन मकसद जो है वो लोगों से जुड़ना, उनके बारे में समझना और वो क्या क्या तकलीफों में है उनके बारे में जानना है। अभी हम कुछ पहले ही काफ़ी विधानसभा में घूम चुके हैं जहाँ पे कूड़े के ढेर, वहाँ पे गांव माता भी मरी पड़ी है और ना ही उनको उठाया जा रहा है, ना ही उनको साफ किया जा रहा है। ये यात्रा हर उस दुख के लिए है जो दिल्ली वाले लोग सह रहे हैं, 11 साल से सह रहे हैं और जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी और आपकी, उससे सह रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पे जिक्र करें कि दिल्ली वाले जो है गंदे पानी से हो या भारी के जो है कूड़ा करकट की समस्या हो या जिस तरीके से तमाम और भी दिल्ली में समस्या है उनका जिक्र लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा है बल्कि जन जन से उनकी मुसीबतें जानने के लिए और सरकार में आने के बाद उन्हें दूर करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बेसिकली एक अलार्म जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये यात्रा है। यात्रा का अलार्म है कि जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 सालों से नदारद रही है सत्ता
से दूर रही है, उसको लेके कि कांग्रेस पार्टी अब चुनावी मैदान में पुरजोर तरीके से कमर कस के अपनी खड़ी है। और देखना ये होगा कि क्या जनता जिस तरीके से यात्रा में जुड़ रही है, बातचीत हो रही है तमाम तरीके की, क्या वाकई में जनता में जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करना चाहती है वो सेट कर पाती भी है या नहीं। नहीं, बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करना, रणनीति पब्लिक तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एक भरोसा जीत पाना जनता का इतना आसान नहीं है। कंचन, वहां पर अगर आपके पास कोई मौजूद है तो आप उनसे बात कीजिए। कई ऐसे लोग हैं जो किसी बड़े चेहरे का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें अपनी ओर आप खींच सके। बड़े चेहरे का अगर जिक्र करें तो कौन कौन शामिल हो सकता है इस यात्रा में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूत्रों के हवाले से ही जानकारी है कि राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में तो वो नजर आएंगे। साथ ही जब ये यात्रा कंक्लूड की जाएगी तो उस समय भी जो है राहुल गांधी यहाँ पे हमें नजर आ सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं लोगों से कि किस तरीके से, कि आपको लगता है कि कोई बड़ा चेहरा होना चाहिए साथ में। तो देखिए जिस तरीके से जनता जो है लगातार बड़े चेहरे का आपने जिक्र किया, हमेशा माना जाता है। अभी हमारी कुछ महिलाओं से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी आज यात्रा में आ रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्साह जनता को लगा कि राहुल गांधी इस यात्रा में मौजूद होंगे, भारी भीड़ के साथ लोग यहाँ पे मौजूद हो रहे थे। लेकिन जब पता चला कि राहुल गांधी नहीं है और आने वाले समय में राहुल गांधी लेकिन इस यात्रा में जरूर जुड़ेंगे, उसको लेके कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए संभावनाएं क्या देख पाती हैं आप वहां पर दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी जो समस्या है पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे रही है, पानी की जो बड़ी समस्या निकल कर आ रही है, बिजली को लेकर और तमाम जो कूड़ा करकट की समस्या है, रोड पे गड्ढों की समस्या है, तमाम समस्या यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों अपने रास्ते अलग करती नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने अपने 11 विधायकों की पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि शीश महल हो या फिर दारू शराब नीति घोटाला मामला, उसका जिक्र कांग्रेस पार्टी अपनी इस न्याय यात्रा में, दिल्ली न्याय यात्रा के हर मंच पर जिक्र कर रही है इन समस्याओं का, कि केजरीवाल किस तरीके से जेल गए थे, पूरा प्रोसेस समझाने की जनता को कोशिश कर रही है। लेकिन क्या जो जनता को समझाना चाहती है, जो बताना चाहती है, वो वाकई में पूरा होगा, उनका नैरेटिव सेट होगा या नहीं होगा? लेकिन हाँ, जनता में ये जोश देखने को जरूर, गलियों में भीड़ जरूर देखने को कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील होती भी है या नहीं होती, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, गलियों में जो भीड़ है बराबर पूरी तरीके से नजर आ रही है। लोग राहुल गांधी का नाम सुन के, कांग्रेस का नाम सुन के राहुल गांधी से कनेक्ट करके यात्रा में भी आ रहे हैं। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि जब फरवरी में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे तो क्या वाकई में जो भीड़ आज देवेंद्र यादव की नेतृत्व में यात्रा निकल रही है उसमें नजर आ रही है कि वाकई में वोटों में तब्दील होती है नहीं होती है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से इस यात्रा के जरिए एक उम्मीद लगा रही है। तो कंचन, क्या ये समझा जाए, देखिए एक दौर था जब शीला दीक्षित का समय याद लोगों को याद आता है तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अगर वापसी हुई तो हो सकता है कि दिल्ली की स्थिति बदल जाए। और जिस तरह आप कई समस्याएं बता रही हैं वो आज भी जस की तस है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक विकल्प के तौर पे अब दिल्ली की जनता देख पा रही है? क्या इसको लेके सर्वे करने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी जिस तरीके से हमने कई लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी के उनसे बात की, और जब बात की जो दिल्ली की न्याय यात्रा है वो जिस तर्ज पे निकाली जा रही है, राहुल गांधी से प्रेरित होकर तो निकाली जा रही है, लेकिन साथ ही पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस पार्टी जनता से दूर रही है तो जनता कहीं ना कहीं जो सत्ता में होता है उसके साथ खड़े होकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बसों में किराया फ्री कर, बिजली 200 यूनिट फ्री कर, तमाम चीज़ों को लेकर फ्री बीस लगातार जो है सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार जिक्र करते हो और अपने अपने चुनावी वादों में, घोषणा पत्रों में, घोषणा पत्र में ये भी ये वादा करते हैं कि ये सब हम अपने अपनी तरफ से देंगे। लेकिन जब हमने जनता से बात की तो तमाम तरीके से
कांग्रेस पार्टी की जो जमीन उनके पैरों से निकली हुई है, उस जमीन को वापस लाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, यात्रा अब कुछ ही आज से 5 से 6 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कई नेताओं को कहना है कि जब ये यात्रा समाप्त होगी, असली काम करने का और अगले जो चरण लेने हैं, हमने आगे जो बढ़ना है, अगली स्ट्रेटेजी हमारी अलग होगी। क्योंकि अभी ये जो यात्रा है, ये एक तरीके का अलार्म है कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से नजर नहीं आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, इस तरीके का नैरेटिव सेट हो गया था। उस नैरेटिव को खत्म करने के लिए यात्रा निकाली गई। एक अलार्म बेल है और उस अलार्म बेल को जगह जगह जाके, जनता के बीच में जाके बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी मैदान में है। ना केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बल्कि कांग्रेस पार्टी उस पुराने वाले पूरे जोर शोर से जो है चुनावी मैदान में। चलिए देखना होगा पुराने फॉर्म में नजर आती है कांग्रेस पार्टी या नहीं, और इस यात्रा का प्रभाव क्या पड़ता है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।